जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज मैं काफी लंबे समय बाद लाइव आया हूं। लाइव आने का मेन उद्देश्य है, लाइव आने का मेन मकसद, मेन उद्देश्य ये है कि एक काफी लंबे समय से मैं देख रहा हूं बीएसपी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ लोग आजाद समाज पार्टी के ऊपर, बड़े भाई चंद्रशेखर भाई के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं। अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। एक बात बताओ, चलो मैंने मान लिया तुमने उल्टी सीधी टिप्पणी कर दी, चंद्रशेखर भाई पे कर दी। क्या कर लिया? चंद्रशेखर भाई पे उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हो, कहीं किसी और पे उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हो, भीम आर्मी के लोगों पे उल्टी सीधी टिप्पणियां करते हो, बात करते हो बहुजन एकता होने की, बात करते हो बहुजन को एक करने की, बात करते हो बहुजन एक मंच पर आने की। तुम लोग खुद अपने संगठनों को अलग अलग बनाकर घूम रहे हो। तुम लोग खुद अपने संगठनों को अलग अलग बनाकर घूम रहे हो, तो फिर बात क्यों करते हो बहुजन एकता की? या तो पहले संगठित हो जाओ, उसके बाद संघर्ष करो। संगठित तुम हो नहीं तो संघर्ष काय को कर रहे हो? बहुजन समाज के युवाओं को अलग 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 हिस्से में बांटकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? हजारों संगठन बना लिए तुमने बहुजन समाज के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर, मानवर काशीराम जी के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर, और बात करते हो बहुजन एकताओं की। अरे तुम क्या समाज को साबित करना चाहते हो, ये बताओ। जब वो बहुजन समाज के अंदर एक संगठन चल रहा है, कट्टरवादी भीम आर्मी भारत एकता मिशन चंद्रशेखर भाई का, तो तुम्हें अपनी अपनी दुकानें अलग अलग खोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई? आप अपनी अपनी अलग अलग दुकानें खोल के रख लो, अपने अपने संगठन बना लो, और फिर बात करो बहुजन एकताओं की। एक वो अभिषेक भाई हैं बहुजन शायर, उन्होंने अपना अलग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, अलग संगठन बनाने की फिरात में लगे हुए हैं, बात करते हैं वो भी बहुजन एकता की। अभी तक कितने कितने मामले सुलझा दिए? मैं आप लोगों से, संगठन के मुखियाओं से पूछ रहा हूं, कितने मामले सुलझा दिए? कितनों के मसीहा बन गए तुम? है कोई जवाब किसी के पास? बस आ गए, अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल चला रहे हैं, अपने अपने फेसबुक पेज चला रहे हैं। बस आ गए मूंछों पे ताव देते हुए, अपने अपने गाने बजवा रहे हैं। बस इनकी दुकानें चल रही हैं। बस अब हम सीधी सीधी बात आपको बताएं, ये सब ड्रामा चल क्यों रहा है? इस वीडियो को पहले तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अब बहुत बढ़िया मुद्दे की बात बता रहे हैं। ये लोग जो अलग अलग संगठन बना बना के घूम रहे हैं, ये लोग जो अलग अलग दुकानें चला रहे हैं, आप लोग इसके पीछे का सच नहीं जानते। सच मैं जानता हूं। ये लोग कहते हैं ना कि मैं बहुजन एकता की बात करता हूं। अरे घर में तो संगठित नहीं है। घर घर तो पहले एक कर लो, तब बहुजन को एक करना। घर में तो साले अपने बाप से ढंग से नहीं बोलते होंगे, और करने चले हैं बहुजन को एक। घर में भाई भाई से नहीं एक बैठ के बोलते होंगे, करने चले बहुजन को एक। तो पहले घर में ही संगठित हो लो, उसके बाद बहुजन को एक कर लेना। भाई भाई से नहीं बोल रहा है, बेटा मां को पानी नहीं पिला रहा है, बेटा बाप को पानी नहीं पिला रहा है, घर में लड़ाइयां हो रही हैं प्रतिदिन। बात करते हैं बहुजन समाज को एक करने की। पहले अपने घर को ही एक कर लो, वाके बाद बहुजन समाज को एक करना। तुम लोग जो तुम लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं, इन दुकानों से एक ये और आ गए नए, जय भीम, भीम आर्मी, मंजीत नोटियाल, जन कितने पता नहीं प्रोपेगेंडा ऐसे संगठन बना रखे हैं बहुजनों के नाम पर। कोई बहुजन संगठन, कोई बहुजन नायक संगठन, पता नहीं क्या क्या। यार खोपड़ी खराब हो रही है मुझे। युवाओं को 36 जगह बांट रखा है। एक युवा दूसरे युवा के काम नहीं आ रहा है इन संगठनों के कारण। अगर दूसरे युवा से कोई भी कुछ भी कहता है, तो पहला युवा ये बोलता है कि मैं क्यों करूं,
भाई तू तो उस संगठन का है, तू तो फलाने संगठन का है, तू अपने संगठन वालों से मदद मांग। अरे बेवकूफो, फिर काय को एक मंच पर आने की बात करते हैं, काय को बहुजन एकता की बात करते हैं, काय को बहुजन समाज को एक करने की बात करते हो तुम लोग? काय को करते हो? काय को? डूब मर जाना चाहिए चुल्लू और पानी में, समझ रहे हो ना? आज के बाद किसी ने भी बहुजन एकता की बात की, पहले संगठन अपने खत्म कर दो। भीम आर्मी भारत एकता मिशन, बड़े भाई चंद्रशेखर भाई का संगठन चल रहा है, जो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर और सबसे निडर बड़े भाई चंद्रशेखर भाई हैं, जो एक बहुजन समाज के अंदर आने वाले कद्दावर नेता हैं। आप लोग युवा पीढ़ी सब जानते हैं, अगर कोई भी पुराने पार्टी का व्यक्ति, अगर वो उस व्यक्ति ने संघर्ष करके चलो पार्टी ले ली और उस पार्टी में अगर बहुजन समाज को नहीं जोड़ा जा रहा है, उसमें ब्राह्मण, पंडित, पता नहीं ठाकुर, गुज, ये सब जोड़ जोड़ के उस पार्टी को खत्म कर दिया जा रहा है। बहुजन समाज के युवा, क्या बहुजन समाज का वोट इतना फालतू है जो हम ठाकुर पंडितों को वोट देंगे? बहुजन समाज क्या इतना कमजोर है जो ठाकुर पंडितों को वोट देगा? क्या बहुजन समाज अपनी सरकार नहीं बना सकता? आए कबड्डी खेलने के लिए और मंच पे भाषण दे रहा है, हम नहीं जानते भीम आर्मी कौन है। अरे जब तू नहीं जानता भीम आर्मी कौन है तो हम तुझे कैसे जानेंगे कौन है तू? बीएसपी पार्टी का कोऑर्डिनेटर, मैं नहीं जानता तुझे भी। जब तू बहुजन समाज के छोटे मोटे नेताओं को नहीं जानता, छोटे मोटे नेताओं से ही तेरी पार्टी बनी है, तेरी पार्टी मजबूत हुई, पार्टी चली। अब तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जानता छोटे मोटे नेताओं को, तो मैं भी नहीं जानता। तू कौन है? कौन है भाई आकाश आनंद? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कौन है आकाश आनंद, कब पैदा हुआ और कब ये पार्टी में आया, कब इसका उद्घाटन हुआ, मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ जानता हूं बहुजन समाज के अंदर जो बहुत ही संघर्षशील नेता चंद्रशेखर भाई, जो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, मैं उन्हें जानता हूं। मैं ये नए आए हुए प्रोपेगेंडाओं को मैं भी नहीं जानता, समझ रहे ना? चंद्रशेखर भाई एक आने वाले समय के कद्दावर नेता हैं, कद्दावर, आने वाले समय के एक बहुत ही निडर लीडर हैं। बहुजन समाज के युवाओं, आप लोग इधर उधर मत भटको। मैं अभी भी कह रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, राजस्थान के अंदर चंद्रशेखर भाई की सरकार बनने वाली है। कोई माई का लाल चंद्रशेखर भाई की सरकार बनने से नहीं रोक सकता। बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता, उनकी जल रही है तो वो टांग खींच रहे हैं, उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहे हैं। कुछ एक आदमी फेसबुक पर उल्टी सीधी कमेंट करते। अरे एक दो कमेंट करने से क्या हो जाएगा इनकी, बताइए? करोड़ों लोग, करोड़ों जनता चंद्रशेखर भाई के साथ है और तुम एक दो लोग टिप्पणियां करोगे तो उससे क्या उखाड़ लोगे, बताओ? करोड़ों जनता चंद्रशेखर भाई के साथ है और तुम एक दो मच्छर अगर टिप्पणी कर देंगे तो उनसे क्या उखड़ जाएगा मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई का, बताओ? तुम टिप्पणियां करो चाहे कुछ भी करो, चंद्रशेखर भाई का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते तुम लोग। तुम लोग सिर्फ चंद्रशेखर भाई की बुराइयां कर सकते हो, तुम लोग सिर्फ चंद्रशेखर भाई की बुराइयां कर सकते हो, बराबरी कभी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो तुम चंद्रशेखर भाई की बराबरी कर लो। सिर्फ बुराइयां ही कर सकते हो बेटा, बराबरी कभी नहीं कर सकते। चंद्रशेखर भाई एक बहुजन समाज के कद्दावर नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे, समझ रहे ना? अब बहुत से लोग कहते हो तुमने कभी इसी संगठन में काम किया, तुमने कभी उसमें किया। एक बात बताएं आपको, जितने भी ये दुकानें चल रही हैं, ये साले सब अपनी दुकानें चला रहे हैं और फेसबुक प्रोफाइल पर जो अपनी अपनी वीडियो अपलोड करते हैं ना, ये सब यूट्यूब और फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं। अपनी अपनी अलग अलग दुकानें चलाकर फेसबुक और यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से पैसा पैदा कर रहे हैं। और तुम लोग बेवकूफ हो जो मुकदमा झेल कर अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, समझ रहे? फेसबुक प्रोफाइल
तुम्हें पैसा देता है, यूट्यूब तुम्हें पैसा देता है, इंस्टाग्राम तुम्हें पैसा देता है। तुम लोग सब जो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है, वो लोग जानकारी हमसे ले सकते हैं। यहां हर प्लेटफॉर्म से पैसा कमाया जाता है, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पैसा कमाया जाता है। और ये लोग अलग अलग दुकानें खोलकर तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, अपना अपना प्रचार करवाते हैं तुम्हारी सोशल मीडिया से, अपना पोस्टर वायरल करवाते हैं तुम्हारी सोशल मीडिया से। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं एक बहुजन मीडिया का पत्रकार हूं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं जो किसी के पोस्टर और किसी की वीडियो वायरल करूं। मैं सिर्फ चंद्रशेखर भाई को फॉलो करता हूं, चंद्रशेखर भाई के जज्बे को फॉलो करता हूं, चंद्रशेखर भाई के संगठन को फॉलो करता हूं। मैं किसी एरे गहरे नत्थूलाल आए हुए चंडू खाने 2-3 नए नए चेहरे, इनको मैं फॉलो नहीं करता। समझ रहे ना? बहुजन समाज का बब्बर शेर, बहुजन समाज के नायक, पहले बहुजन समाज के नायक हुआ करते थे मान्यवर काशीराम जी। मान्यवर काशीराम जी की राह पर चलते बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को फॉलो करता हूं। अगर मान्यवर काशीराम जी ने बहन जी को अपना उत्तरदायी अधिकारी नहीं बनाया होता तो क्या बहन जी के पास यह पार्टी होती बीएसपी? अगर मान्यवर काशीराम जी ने भी अपने घर के सदस्य को, किसी को पार्टी का मुखिया बनाया होता तो क्या बहन जी के पास बीएसपी पार्टी होती? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या बहन जी को यह नहीं सोचना चाहिए था बहुजन समाज के अंदर इतने निडर कद्दावर नेता हैं, उनको पार्टी में शामिल करके उनको पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए था? परंतु नहीं, उन्होंने अपने परिवार के ही सदस्य को, क्योंकि उन्हें डर है बहन जी को कि कहीं पार्टी ना छिन जाए, कहीं पार्टी किसी के हाथ ना चली जाए समाज के। अगर ऐसा ही मान्यवर काशीराम जी सोचते कि पार्टी न छिन जाए, पार्टी न हाथ से चली जाए, तो क्या बहन जी आज बीएसपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होती? यही बात मैं पूछना चाहता हूं, यही बात मैं बोलना चाहता हूं। चंद्रशेखर भाई को अगर आज बीएसपी में लिया होता तो आज बहुजनों की सरकार होती। बहुजन समाज जो रोडों पर बेरोजगार भटक रहा है, ऐसे नहीं भटकता। बहुजन समाज के ऊपर कितने केस लग चुके हैं मालूम है आपको? पुलिस प्रशासन अपना गुस्सा निकालती है, पुलिस प्रशासन बहुजन समाज के युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करती है, बोलती बंद कर देती है। पुलिस प्रशासन बहुजन समाज के युवाओं की बोलती बंद कर देती है। एक मुकदमा अगर हो तो 2-3 और फर्जी ठोंक देती है। पुलिस प्रशासन पता नहीं किस टाइप का बदला ले रही है। पुलिस प्रशासन बहुजन समाज के युवाओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा रही है, परंतु एसी में बैठकर ट्वीट करने वाले सिर्फ एसी में बैठे ही रहते हैं, तब तक बहुजन समाज बर्बाद हो जाता है। उनके ऊपर मुकदमे लग जाते हैं, प्लॉट बिक जाते हैं, खेत बिक जाते हैं, घर में जो भी होता है, भैंस, बकरी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, घोड़ा सब बिक जाते हैं, तब मुकदमाओं से छुटकारा मिल पाता है। और बहुजन समाज के अंदर बीएसपी पार्टी के नेता उन्हें देखने तक नहीं जाते हैं। काम आती है ऐसे टाइम पर तो भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई की, वरना कोई काम नहीं आता। तो आप लोगों को मैं यही समझा रहा हूं, अब की बार वोट सोच समझ कर दें। हमें पता है बहुत से लोग हमारी वीडियो से जलेंगे, बहुत से लोग सोचने पर मजबूर होंगे, लेकिन हम ये भी आपको बता दें, जो लोग चंद्रशेखर भाई को समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोग हमेशा बीच चौराहे पर पिटेंगे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगेंगे, जगह जगह गुलामी का संदेश होगा तुम्हारे लिए, और तुम पिटोगे तो कोई बचाने नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अभी भी पहचान लो, मौका है चंद्रशेखर भाई को, अभी भी जान लो, मौका है चंद्रशेखर भाई को। चंद्रशेखर भाई को जिसने पहचान लिया वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, जिसने नहीं पहचान पाया वो साला भूखों मर रहा है, मुकदमे झेल रहा है। हमें पता है, पहचान लो, अभी भी वक्त है, मौका है। इसी के साथ मैं इस लाइव को समाप्त करता हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।